नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे ये बात करेंगे कि हैप्पी होने के लिए क्या करना चाहिए, एक हैप्पी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेडिकेशन ज़रूरत है या मेडिटेशन ज़रूरत है। हम उनसे पूछते हैं इस बारे में। आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी। नमस्कार। आप बताइए, हैप्पी लाइफ करने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन लोग करते हैं और एक मेडिकेशन करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या आजकल किस जगह पे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में क्या करना चाहिए जिससे रियल में हैप्पी लाइफ हो? जो बात आपने कहा कि मेडिसिन्स या मेडिटेशंस, जी डेफिनेटली मेडिटेशंस करना चाहिए। मेडिसिन्स तो जहर है, पॉइजन्स हैं, लेकिन ज़रूरत है, अगर आपको तकलीफ़ है तो मेडिसिन्स भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, जी वो भी ज़रूरत के हिसाब से है। लेकिन मेडिटेशंस आपके जीवन को हर वक्त प्रफुल्लित, आनंदित, एक जीवन कहता है जो अंदर से नाचने लगता है, जीवन जो खुशियाँ देता है और जिसमें हर काम को करेज करने के लिए आपको प्रोत्साहन देता है, वो एक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जिसे हम कह सकते हैं, जी जो सबके परिवार के सबके साथ मिलके, जैसा मर्जी परिवार हो लेकिन वो खुद नाचता हुआ, गाता हुआ, सबसे मिलता हुआ, एक हर वक्त जिसका जीवन एक अंत से जब उत्सव होता है तो बाहर भी उत्सव बन जाता है। नाचने अंदर लगता है तो बाहर भी नाचने लगता है, गाने लगता है। तो वो जीवन क्या है कि जो मैंने अनुभव किया, हमने अपने परिवार को देखा था कि मेरे फादर हर वक्त हर जगह नाचने गाने में, और 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करने वाला ही इंसान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जीवन को अनुभव किया। तो मैं जब उनके परिवार को देखता हूँ, ये सराउंडिंग में जितने भी लोग देखता हूँ, जो लोग खाली होते हैं या नेगेटिविटी में जिनका दिमाग लगता है, वो कभी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। वो लगता है मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन जो जीवन जी रहे होते हैं वो जितने कर्मठ लोग होते हैं, जुझारू लोग होते हैं, वो ही जीवन जीते हैं। इसका एक जो मैंने अनुभव किया, मेडिटेशंस है जो आपको अपने आप से अवगत कराता है कि मैं कौन हूँ। जब दिखाई देने लगता है कि आप जगह जगह देखते कि मैं कौन हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ, मैं संकोची हूँ, भयभीत हूँ। तो मेरा जीवन क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, जो संकोच में ना हो, जो भय में ना हो, हर चीज़ जानने वाला हो, जिज्ञासु हो, कर्मठ हो, तपस्वी हो, सरल हो, सहज हो, प्रेम में हो, नृत्य में हो। तो इसके अनंत बीज जो मेरे अंतस में पड़े हुए हैं, जो ज्ञान के अनंत बीज मेरे पर पड़े हुए हैं, मैं उस ज्ञान को प्राप्त करता रहूं सरलता से, सहजता से। पहले लोग ऋषि मुनि क्या करते थे? आंख बंद करके अपने अंतस में देखते थे, वो जिससे बात करते थे अंतस की गहराइयों में, अपने आप से कहते थे। तो अपने आप कौन? मैं, और दूसरा कौन? जो नेचर, परमात्मा ने अपने अंतस में ही एक टॉक करने के लिए दे रखी है, अपने अंतस की गहराइयों में। मेडिटेशंस में जब हम सरल, सहज, प्रेम में आते हैं, तो ध्यान में आती है नेगेटिव टॉक आती है कि आज मेरे को ये नहीं हुआ, आज उसने मुझे ये कह दिया। हम उस चीज़ों से हटा के एक अपनी पॉजिटिविटी में लगाते हैं। तो नेगेटिविटी से जब आनंद पॉजिटिविटी में ज़्यादा आने लग जाता है, तब हमें एक जीवन का जीने का तरीका आने लगता है। वो जीवन जब हम अपने अंतस में कहीं अनुभव करने लगते हैं, तो वो जीवन बहुत श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ। अब क्या होता है, ध्यान जिसे हम कह सकते हैं, ध्यान मेडिटेशंस कह सकते हैं। मेडिटेशंस में क्या है? आंख बंद करी, अपने आप को ढीला छोड़ दिया, सरल कर लिया, और सरल करने के बाद अपने आप को प्रेम करना है कि कितनी प्यारी आंख परमात्मा ने बनाई है, कितनी प्यारी नाक परमात्मा ने बनाई है। तो वो ध्यान जब अपने अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं, कोई सांसों पे ध्यान करने लगते हैं, तो सांस की गहराइयों में जाते हैं तो सांस अंदर तक पहुंचने लगती है, हर जगह पहुंचने लगती है। अब जब हम सांसों में भी देखते हैं कि एनर्जी है, वही करंट है, जैसे बह रहा है तभी लाइट चल रही है, तभी टीवी, कैमरा सब चल रहे होते हैं, ऐसे ही एनर्जी हमारे अंतस में रोम रोम में बह रही है, जिसके कारण हमारे प्राण हैं, जिसके कारण हम अनुभूति कर पाते हैं, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। एक दृष्टि बाहर के देखने की होती है, एक दृष्टि अंतस के देखने की होती है, एक अंतस के सुनने की बात होती है। ऑटोमेटिकली जो अंतस से निकल के आने लगते हैं, इतनी चीज़ें निकल के आने लगती है जब मेडिटेशंस करते हैं, जो आपको करेज करती है। तो आपका जीवन, क्योंकि एक बार में मेडिटेशन सही होती, कहते हैं ना कि साक्षात्कार बुद्ध, भगवान बुद्ध, महावीर, और ये कई कई साल, 12 साल तक उन्होंने अपने आप को देखा कि भाई आनंद कहाँ है। तो उन सब ने जब देखा कि आनंद खूब तपने के बाद, उन्होंने जब आंख बंद करके सरलता से जब ध्यान आने लगा, तो उन्हें लगा कि यार परमात्मा तो जो मुझसे बात कर रहा हूँ, जिससे मैं अंतर से गहराइयों में देख रहा हूँ,
जो प्राणों में मेरे रोम रोम में विराजमान है, जिसको मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, जो मुझे करेज कर रहा है, जो मुझे कुछ करने के लिए कहता है। जी। जब हम बोल नहीं पाते तो बोलने के लिए कहता है, यू हैव टू कम। सब ऐसे ही हैं तुम्हारे जैसे, संकोच मत करो, भय मत करो। क्योंकि किस बात का डर, किस बात का संकोच। कोई काम सीखने के लिए भी कहता है, प्रेरित करता है, जिसमें प्यास हो परमात्मा को पाने की, श्रेष्ठ जीवन जीने की, जी। जो सबको माँ बाप परिवार के प्रति धन्यवाद का भाव रखता हो कि माँ बाप जो मेरे को मिले हैं, श्रेष्ठ माँ बाप हैं। जहाँ किसी से लालसा नहीं है कि माँ बाप मेरे को ये ऐसे नहीं मिले जिन्होंने बहुत पैसा नहीं दिया, उन्होंने मुझे तपस्वी नहीं बनाया, उन्होंने मुझे ये कर दिया। जो थे, जो हैं, वो श्रेष्ठ हैं। नेचर ने जो आपको दिया वो श्रेष्ठ है, और जो आपको मिलेगा श्रेष्ठ मिलेगा। इस क्षण को श्रेष्ठ बना डालो, और वो आप स्वयं ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। आपका जीवन श्रेष्ठ करने वाला कोई और नहीं है। दूसरे मार्गदर्शक बन सकते हैं जो जीवन में आपको राय दे सकते हैं, लेकिन बदलना आपको पड़ेगा। जब आपके मन में कोई लालच ना हो, संकोच ना हो, भय ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, धैर्य हो, प्रेम हो, आनंद हो, शक्ति हो, तो आप आसमान को छू सकते हो। जो आप अपने अंतस में अनुभव करते हो वो आपकी परा में मिल जाता है, तो आप श्रेष्ठ बनते चले जाते हो। क्योंकि उस शक्तिशाली जीवन से आपका अनुभूति होने लगती है। जब आपके विचार श्रेष्ठ होते हैं, जब आपके भाव श्रेष्ठ होते हैं, शुद्ध पवित्र और सत्य भाव होते हैं, जी। तो नेचुरल है कि मेडिटेशंस एक काम बहुत बड़े सपोर्ट करती है। फिर हमारे पढ़ने की ताकत, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, सुनने में सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या अनुभव कराना चाहता है। जी। जब हम पॉजिटिविटी को सुनते हैं, पॉजिटिविटी को पढ़ते हैं और पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो नेचुरल है कि वो हमें प्रेरित करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कितना देर हमें करना चाहिए? जैसे हम ध्यान करते हैं तो आंखें बंद किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, तो अगर हमें किसी को शुरू करना है ये चीज़ करना, तो कितनी देर के लिए आंखें बंद करके, और क्या कैसे करना है, इसका एक विधि बताइए। कम से कम मुझे लगता है 20 मिनट कम से कम होना चाहिए। जी। लेकिन 20 मिनट में होता नहीं है, कहीं कहीं बार 4-4 घंटे बैठना पड़ता है, कहीं कहीं घंटे बैठना पड़ता है। तो आपके, क्योंकि आप बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो आंख बंद करने के बाद ऐसा लगता हो नहीं रहा, लेकिन वो हो रहा होता है, इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जब आप आंख बंद करके आपका नेगेटिविटी में ध्यान जाता है, तो नेगेटिविटी उठा के पॉजिटिविटी में लाना है, सरल होना है। कोई लोग ध्यान को कहीं डाइवर्ट ना हो इसलिए ध्यान करते हैं कि सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, कहीं पॉजिटिविटी पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप आंख बंद करके सरल ढीला छोड़ देते हो और अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप से बातचीत करते हो, प्यार किससे, आँखों से, परमात्मा से। फिर हवा की कितनी प्यारी हवा बना रखी है, कितने प्यारे सूरज, चंद्रमा, कितने पेड़ पौधे हैं, कैसे फल फूल आ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक चीज़ में एक आश्चर्य होना चाहिए, क्या वाह वाह क्या हो रहा है, कितने खूबसूरत फूल हैं, कैसी खुशबू आ रही है, क्या प्यारी आँख बनाई है परमात्मा ने। जब हम अपने अंतस में उस स्ट्रेंज को देखने लगते हैं, अद्भुत जीवन को देखने लगते हैं कि कैसे जीवन बीत रहा है, कैसे परिवार बना रखा है, कैसे सिस्टम बना रखे हैं, कैसे ब्रह्मांड बना रखा है, कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कितना साइंस है, विज्ञान है, जी। जो 20 मिनट से लेके 4-4, 5-5 घंटे ये क्या नेचुरल आने लगता है। एक बार तो आपको बैठना पड़ता है मजबूरी में, उसके बाद में धीरे धीरे आपको वो सपोर्ट करने लगता है। कहीं भी कितनी देर भी बैठो, मुझे कब लगता है कि कम से कम 20 मिनट बैठना चाहिए। बिल्कुल। और 4 घंटे भी बैठते हो तो भी आपको, और दिन का समय मुझे लगता है कई बार बेटर समय होता है। दिन के समय जब ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हो तो उसको करो आप, जब भी होता है। तो और एक बार लगता है कि नहीं हो रहा, ऐसा मत विश्वास करो, विश्वास करो कि हो रहा है, बिल्कुल। और आप देखने लगो। और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके बोलने के व्यवहार में, विचार में, लिखने के विचार में, आपको कर्मठता ला रहा है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं किसी को आपको सबके साथ में आपका पॉजिटिविटी के साथ करने लगते हो। बहुत बढ़िया। तो सर से हमने बहुत सीखा कि मेडिटेशन की जगह मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिकेशन को थोड़ा दूर रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर डेफिनेटली मेडिकेशन भी करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन से आप एक बार स्टार्ट करिए, 20 मिनट अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए, देखिए आपका लाइफ कैसे कैसे चेंज होता है। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमको वो टिप दिया जिससे कि मेडिकेशन को थोड़ा पीछे करके मेडिटेशन पे हम लोग ध्यान दें, जिसमें हम लोग खुद अपने पे ध्यान दे के आगे बढ़ सकें और अपने आप को सरल बना सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। नमस्कार। नमस्कार पल्लवी।